जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द अपकमिंग वीक। किस तरीके से फ्राइडे के सेशन में भारतीय बाज़ारों में एक बहुत ही तगड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, जहां पे निफ्टी अगेन 300 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ दिखाई दिया। बट असली जो दिक्कत जिस इंडेक्स ने दी वो था बैंक निफ्टी, जहाँ पे लगभग 1200-1300 पॉइंट की गिरावट, 2.25% के आसपास का नेगेटिव कट हमें देखने को मिला। ओवरऑल अगर हम देखें फ्राइडे के सेशन में, तो मार्केट क्लोज होने के बाद ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छा खासा कट हमें देखने को मिला, जहाँ पे 500 पॉइंट नीचे जो है डाउ बंद हुआ, 400 पॉइंट नीचे नैस्डैक बंद हुआ। यूरोप के बाज़ारों को अगर हम देखते हैं तो वो भी 1 से 1.25% के आसपास की कमज़ोरी के साथ बंद हुए। एशियन मार्केट्स में भी 1 से 1.5% की कमज़ोरी हमें ओवरऑल देखने को मिली है। तो फ्राइडे इट वाज अ रेड फ्राइडे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है हम लोगों को देखने को मिला। मेन रीज़न क्या है? देखो, देयर आर मल्टीपल रीजंस जो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स। तो लाइक के बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें फोकस में रखनी है, यूएस और ईरान वॉर से बाज़ार हायर लेवल से अच्छा खासा कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखते हो इस वक्त, तो गिफ्ट निफ्टी में भी हम लोगों को इस वक्त लगभग 280 पॉइंट 270 पॉइंट की गिरावट ऑलरेडी दिख रही है। तो अगर आप 24,450 पे क्लोज हुए हो और गिफ्ट निफ्टी के लेवल के आसपास आप ओपन होते हो, तो आप लोगों को एक जो है डाउन साइड का लेवल खुलता हुआ जो दिखाई देगा वो 23,800 के आसपास का दिखाई देगा, ठीक है। अब यूएस मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट क्या सिर्फ ईरान वॉर की वजह से आई है? ऐसा नहीं है। यूएस मार्केट में जो बड़ी गिरावट आई है उसका मेन रीज़न है यूएस के जॉब्स डेटा। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो बहुत तेज़ी से डोनाल्ड ट्रंप को पुश कर रहे हैं इस वॉर को बंद करने के लिए, और उसी के चक्कर में कुछ पॉजिटिव बयान्स भी आए हैं। अभी टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ईरान के जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव बयान आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने एक टेलीवाइज्ड जो स्टेटमेंट है उसमें बोला है कि नेबरिंग कंट्रीज़ पे जो है अब अटैक नहीं होगा, ये उनकी तरफ से बोला गया है। एंड आई अपोलोजाइज टू ऑल द नेबरिंग कंट्रीज़, ही सेड। तो अभी आई थिंक ये 15-20 मिनट पहले का बयान आया है वीडियो बनाने से पहले। उसके बाद लोअर लेवल से क्रिप्टोज़ में ढंग ढांग का जो है एक पंप हम देख सकते हैं। तो लेट्स सी क्या डेवलपमेंट होती है इस चीज़ को लेकर। बट आई थिंक कल का जो जॉब्स डेटा था उसके बाद सिचुएशन लग रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को एक बैकफुट यहाँ पे लेना पड़ेगा। रीज़न बीइंग, कल का जॉब्स डेटा वर्स्ट इनका जॉब्स डेटा है आई थिंक इन अ ईयर। 90,000 जॉब्स जो हैं वो काटी गई हैं यूएस की इकनॉमी में लास्ट मंथ में। एक्सपेक्टेशन था अराउंड 55,000 जॉब्स ऐड होने का। दूसरा, कल क्रूड ऑयल ने $90 का टॉप लगाया। तो $90 के टॉप लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है अब फेड के ऊपर प्रेशर आ रहा है, क्योंकि अगर ये लोग रेट काटेंगे तो ये लोग काट नहीं सकते, क्योंकि क्रूड ऑयल 90 के ऊपर निकल गया वॉर की वजह से। इस वजह से जो है ये लोग रेट नहीं काट सकते, और अगर रेट नहीं काटोगे तो आपकी जो इकनॉमी है वो रिसेशन की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आपके जॉब्स मार्केट में अब वो दिखना शुरू हो गया है। अगर 90,000 जॉब्स गई हैं और एक्सपेक्टेशन लगभग 55,000 ऐड होने की थी, तो बहुत बड़ा एक नेगेटिव डाउन साइड का कैटलिस्ट जो है ये बनता है। तो ओवरऑल यूएस मार्केट में गिरावट हमें इस वजह से देखने को मिली है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है, एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि इस प्रेशर की वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप को एक बार के लिए थोड़ा कुछ मीडिएशन के बारे में या बैकफुट पे जाने के बारे में सोचना पड़ सकता है इन द अपकमिंग वीक। आगे क्या होगा ये चीज़ हम नहीं जानते। ईरान की तरफ से कोई अटैक होता है या फिर यूएस की तरफ से, इजराइल की तरफ से कोई अटैक होता है, वी डोंट नो। बट अभी के लिए जस्ट बिकॉज इकोनॉमिकली पिक्चर बहुत ख़राब हो सकती है, बहुत ज़्यादा अगली हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी जॉब्स मार्केट ख़राब हो रही है उस टाइम पे आप रेट नहीं काटोगे तो इकोनॉमी आपकी सर्टेनली रिसेशन में जाएगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप सही में यूएस की इकोनॉमी को रिसेशन में ले जाना चाहते हैं? वी डोंट नो। उसके बारे में हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर छोड़ते हैं, हम अपने मार्केट के ऊपर आते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें जो अपने मार्केट में ध्यान में रखनी है, निफ्टी जो है 24,300 लास्ट टाइम हमने जब एनालिसिस किया था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, 24,300 निफ्टी के लिए एक मेक और ब्रेक जो लेवल है हमारे सामने है।
24,300 के नीचे अगर निफ्टी जो है वो जाना स्टार्ट करता है, चाहे वो गैप डाउन के थ्रू हो या फिर कंटिन्यूस सेशन में हो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, इसके नीचे प्राइस अगर जाना शुरू करता है तो 23,800 850 का रास्ता खुल जाता है। ठीक है, तो अगर गैप डाउन सही है तो हम लोगों को हो सकता है कि 23,800 850 तक की एक जगह दिख जाए। बट प्रोबेबिलिटी मेरे को क्या ज़्यादा लग रही है, पहली प्रोबेबिलिटी जो मेरे को ज़्यादा लग रही है, आई थिंक निफ्टी विल गो ऑन द अपसाइड इस गैप को फिल करने के लिए। ठीक है, अभी गैप डाउन दिखा रहा है, आई नो सिचुएशन खराब है, आई नो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जॉब्स डेटा एंड क्रूड एब्सोल्युटली रॉकेटिंग, प्रोबेबिलिटी ये है कि इस हफ्ते एटलीस्ट फ्यू डेज के लिए एक रिलीफ हमें देखने को मिले। और ये रिलीफ हमें कहाँ तक लेके आ सकता है? मेरे हिसाब से 24,300 और 200 का जो रेंज है वो होल्ड होना चाहिए। ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल होल्ड होना चाहिए। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट निफ्टी बाउंस करके 25,100 200 का एक बार के लिए इस गैप को फिल करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ये इम्पॉर्टेंट ना ही सिर्फ जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बन गया है, आई थिंक ट्रेडर्स के लिए भी बन गया है। क्योंकि एक बार आप ऑप्शन के प्रीमियम्स देखो, जस्ट लुक एट द प्राइस ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम्स, ये सारे ऑप्शन के प्रीमियम्स के प्राइसेस आपके सामने हैं। निफ्टी है 24,450 पे, एट द मनी की कॉल और पुट आपको 250 रुपये की मिल रही है विद एन एक्सपायरी डेट ऑफ जस्ट 1 डे। आई थिंक वीकेंड का एक फियर जरूर है इसमें, बट स्टिल इतनी कम टाइम की एक्सपायरी में हम लोगों को ऑप्शन प्रीमियम्स इतने एग्रेसिव हैवी जो है वो देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ डेफिनेटली नॉट गुड ऑनेस्टली। और चाहे आप बुलिश हो या बियरिश हो, आपके लिए ये प्राइस ऑप्शंस के जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। अगर आपको ये टर्मिनल अच्छा लग रहा है तो ये IND मनी का फ्लैश ट्रेडिंग का टर्मिनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप IND मनी में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आपको ये टर्मिनल का फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। इसमें आप OI वगैरह सब कुछ जो है एक साथ कर सकते हैं, क्विक ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने है। तो ऑप्शन प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हाई है, कंसिडरिंग दैट रादर देन गोइंग डाउन फ्रॉम हेयर, मेरे हिसाब से एक अप मूव यहाँ पे बनेगा जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑप्शन प्राइजेस। एक बार इंडिया विक्स को कूल ऑफ किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की मेरे को ज़्यादा दिखाई देती है। आई रिजर्व द राइट टू गो रॉन्ग, बट स्टिल मेरे हिसाब से एक अप मूव प्रोबेबली यहाँ पे बनना चाहिए। इसको हम प्ले किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट में हम लोग आते हैं। अब मान लीजिए निफ्टी जो है एग्जैक्टली 200-250 पॉइंट नीचे खुलता है, तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा ये लेवल जो होगा 24,300 से लेकर 24,250 का। अगर आप इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो भी इस लेवल की बहुत ज़्यादा अहमियत रहेगी। जनरली प्राइस क्या करता है, बहुत सारे लोग इस स्विंग का जो है लो लगा के यहाँ पे परचेज करने की कोशिश करेंगे इन अ गैप डाउन। प्राइस क्या करेगा, इस लेवल को तोड़ेगा और उसके बाद सीधा इस लेवल के ऊपर निकल के अपसाइड का मूव देने की प्रोबेबली कोशिश कर सकता है। तो 24,250 280 एक मेक और ब्रेक लेवल हमारे लिए नेक्स्ट वीक हो सकता है। थोड़ा इसके ऊपर आपको वॉच आउट करके चलना है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट हायर मूव करेगा नेक्स्ट वीक 25,100 140 के आसपास। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा ध्यान में रख के चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी एब्सोल्यूट कोलैप्स है। फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने जैसे ही 58,400 का लेवल तोड़ा, सीधा हमारा जो टारगेट था 57,800 का, जो कि बहुत बड़ा लग रहा था एक टाइम पे, उस टारगेट के आसपास जो है बैंक निफ्टी गया है। अब मैं टाइम फ्रेम को 4 घंटे का करता हूँ, ठीक है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम अगर मैं करता हूँ तो मेरे को 2-3 चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी के पास एक बहुत क्रूशल सपोर्ट है 350 से लेकर 57,530 तक, ठीक है। दिस इज़ अ मैसिव सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे टॉप लगा था, उसके बाद जब बैंक निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट किया, नीचे आया, यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर ऊपर की साइड का अप मूव हमें देखने को मिला। तो अब अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे दोबारा से प्राइस आ रहा है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे एक बार के लिए सपोर्ट ले।
57,400 का लेवल, 500 का लेवल एक मेक और ब्रेक जोन है बैंक निफ्टी के लिए। फर्स्ट टाइम आप लगभग पहली बार ही इस एरिया के आसपास आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बाउंस इज रियली हाई। सो आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू प्ले द बाउंस नेक्स्ट वीक। थोड़ा मेरा बायस पॉजिटिव साइड है, बिकॉज सिचुएशन इस तरीके की बन गई है कि हर तरफ आपको टाइम साइकिल के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो नेक्स्ट वीक थोड़ा पॉजिटिव दिखाई देता है। उस चीज़ की बात हम टेलीग्राम पे करेंगे। अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है और आप टाइम साइकिल के बारे में सीखना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, फ्री ग्रुप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ भी एनालिसिस होता है, चीज़ें होती हैं, मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ होती है, टाइम साइकिल से रिलेटेड जो मेरी स्टडीज़ होती हैं वो मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो ये चीज़ है। बैंक निफ्टी के लिए क्रिटिकल लेवल है 57,400-500 का लेवल। ऊपर की साइड बैंक निफ्टी अगर निकलता है तो हम लोगों को 58,450 तक का लेवल दिखाई दे सकता है। 58,450 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तभी कोई स्ट्रेंथ इसमें दिखाई देगी, अदरवाइज हो सकता है थोड़ा साइडवेज और रेंज बाउंड ट्रेड जो है वो बैंक निफ्टी करता रहे। ठीक है। अगर मैं अब बात करता हूँ सेंसेक्स की, ठीक है, सेंसेक्स का लेवल अगर आप देखोगे तो अभी भी जो 78,400 का लेवल है ब्रेक नहीं हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही रहेगा 78,400-450 का लेवल। 78,400-450 के लेवल के नीचे अगर सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम लोगों को कुछ डाउन साइड देखने को मिल सकती है। ऊपर की साइड 79,450-460 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो लेवल्स पॉसिबली प्राइस जो है एक बार के लिए इसको रीगेन करने की कोशिश करेगा, बट मोस्ट लाइकली मेरे को जो लगता है नेक्स्ट वीक एक रीटेस्ट ऑफ 81,200, 81,300 का बनता है और इंडिया विक्स प्रोबेबली 14 के आसपास जाता हुआ नेक्स्ट वीक, 13-14 के आसपास वापस जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देन हम लोग सिचुएशन को असेस करेंगे, क्या ग्लोबल मार्केट्स में सिचुएशन बन रही है उस चीज़ को असेस करेंगे और उसके बाद जो है आगे चीज़ों को देखते हुए हम लोग चलने वाले हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लास्ट बहुत टाइम से हमारा व्यू जो है एक बार के लिए थोड़ा नेगेटिव था, बट फाइनली थोड़ा व्यू में अब बदलाव है। आई एम नॉट सेइंग यहाँ से 28,000 30,000 ऑल टाइम हाई ये सब चीज़ें, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस नेक्स्ट वीक बाज़ार में, और उसके बाद एक नेक्स्ट लेग ऑफ कोलैप्स हम लोग देखेंगे फ्रॉम द हायर लेवल्स। बट अभी के लिए जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से डेटा पॉइज्ड अप है, जिस हिसाब से टाइम साइकिल का एनालिसिस बता रहा है, एक 81,200 या फिर 25,000, 25,100, 200 का बाउंस पेंडिंग दिखाई देता है चार्ट्स के ऊपर। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।